हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई विभिन्न वैकेंसीज़ के बारे में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी HP यूनिवर्सिटी ने 4 जनवरी 2022 को अलग अलग पदों करीब करीब 274 पदों पर अपनी वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट जानकारी और ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं। काइंडली सब्सक्राइब। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप कृपया हमारे लिए थोड़ा सा ये काम ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है इसका जो नंबर है 25/2021 है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी हो चुकी है, यानी 1/6/2020 को इसको दोबारा से री एडवर्टाइज किया है। तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मांगी हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from eligible and desirous candidates for the recruitment of following posts B, C and D कैटेगरीज जो हैं, मतलब ग्रेड B, C एंड D, उसमें रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट और डेली बेसिस पे ये जो भर्तियां होंगी, इसमें रेगुलर भी होंगी, आपकी डेली बेसिस भी होंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होंगी। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। इनका जो पोर्टल है www.recruitment.hpushimla.in, और ये जो अप्लीकेशंस ऑनलाइन फिलअप होनी है वो 7/1/2022 से 29/1/2022 तक होंगी। देयर आफ्टर द लिंक इज विल बी डिसेबल। उसके बाद जो पोर्टल का लिंक है वो बंद कर दिया जाएगा। आगे लिखा है द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई वेल इन एडवांस टू अवॉइड रश ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट। हाँ, तो ये इनका कहना है कि आप एडवांस में ही वेल टाइम में आप एप्लीकेशन वो करें, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, कई बार वेबसाइट पे रश हो जाता है और जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 लाइब्रेरियन है, एक पोस्ट है जनरल के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है HPU में, ये 2 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड हैं ये भी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जनरल RC धर्मशाला के लिए है, एक पोस्ट है ये भी अनरिजर्व्ड। यानी लाइब्रेरियन की 3 पोस्टें हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 1 to 3 शैल बी सेम प्रेस्क्राइब्ड UGC अंडर रेगुलेशन 2018 अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी वाइड नोटिफिकेशन। जो भी लाइब्रेरियन का कोर्स होगा वो उसमें वैलिड होगा, इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद नंबर 4 पे है मेडिकल ऑफिसर। एक इनको डेंटल डॉक्टर की आवश्यकता है, बैचलर डिग्री इन डेंटल सर्जरी, डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। फिर मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी की एक पोस्ट है, इसमें MBBS इनको चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है, डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर चाहिए इसमें इनको। उसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी PRO की एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशंस और बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये एक पोस्ट है। इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट UIT एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस चाहिए इनको। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 पोस्टें हैं, SC अनरिजर्व्ड और OBC अनरिजर्व्ड। इसमें इनको MCA चाहिए, BTech चाहिए, डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये 2 पोस्टें हैं। लॉ ऑफिसर की 3 पोस्टें हैं, ये प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन दोबारा से जो HPU के लिए चाहिए, मॉडल स्कूल के लिए एक है, अनरिजर्व्ड है, और यूनिवर्सिटी के लिए भी एक है, ये भी अनरिजर्व्ड है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद ये जो क्लर्क की पोस्टें आई हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, 54 पोस्टें हैं। देखिए, जनरल के लिए 25 और अनरिजर्व्ड इसमें एक्स सर्विस मैन के लिए 6 है, DSP PBD EWS SC अनरिजर्व्ड 6, मतलब इसमें काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन्होंने। और ये टोटल पोस्टें हैं क्लर्क की, तो ये भी अच्छी, इसमें बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इनको चाहिए, और शुड पोजेस मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स
ये काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं, 54 वैकेंसीज हैं और 30 वर्ड पर मिनट्स इनको चाहिए बैचलर डिग्री के साथ। इसके साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA, ये भी 37 पोस्टें हैं। जनरल के लिए 18, अनरिजर्व 2, एक्स सर्विसमैन 9, शुड हैव पास +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एजुकेशन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फिर JOA की असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी 4 पोस्टें हैं, 3 अनरिजर्व्ड है। SC के लिए 1 है। BCom, इसमें BCom डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास्ट BCom ग्रेजुएशन लेवल, ये भी चाहिए इसको। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसमें ट्रेनिंग एंड प्रोफेंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली एटसेट्रा, जो भी कंप्यूटर में टैली वगैरह जानते हैं उनके लिए अच्छा ये एक है। फिर LT के लिए HP मॉडल स्कूल के लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा आप इस पे आइए, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड हैं, शुड पास 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ ए स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए और 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर है जूनियर इंजीनियर सिविल, ये भी 7 पोस्टें हैं, ये भी काफ़ी बड़ी भर्ती है, 7 पोस्टें। जनरल के लिए 4, बाकी उनके लिए रिजर्व 3 जो है रिजर्व्ड हैं। शुड पास्ट मैट्रिक और 10+2 एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियर JEE के लिए जो है 3, इलेक्ट्रिकल JEE की भी 3 ही पोस्टें हैं और तीनों ही अनरिजर्व्ड हैं। तो इसमें भी JEE के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो क्वालिफिकेशन होती है वो इसमें इन्होंने प्रेस्क्राइब की हैं। उसके बाद कंडक्टर की 2 पोस्टें हैं, जो यूनिवर्सिटी की बसेज हैं उनके ऊपर कंडक्टर रखने हैं इन्होंने, एक SC अनरिजर्व्ड के लिए, एक OBC के लिए 10+2 चाहिए। इसके अलावा जूनियर बेसिक JBT चाहिए इनको 2 पोस्टें JBT की भी हैं, जो यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल है उसके लिए। तो JBT की हुई होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए JBT ही क्वालिफिकेशन होती है। इसके अलावा ड्राइवर 1 पोस्ट है, हैवी ड्यूटी ड्राइवर, लाइट ड्यूटी ड्राइवर की 5 पोस्टें हैं, ये भी एक रिजर्व्ड हैं इसमें। फिर ANM की 1 पोस्ट है, ANM के लिए 1 पोस्ट दी हुई है इन्होंने, ANM का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आया PN, ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, ये भी 92 जो पोस्टें हैं PN की हैं। इसमें अनरिजर्व 26 जो कैटेगरीज हैं इसमें प्रेस्क्राइब कर दी हुई है। एक्स सर्विसमैन 8 है, PBD 4 है, DSP 3 है, EWS 10 है, SC 20 हैं, ST 5 है, OBC 16 है। और इसके लिए जो है PN के लिए जो है सिर्फ मैट्रिकुलेशन इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी हुई है। इसके अलावा चौकीदार के लिए ये भी काफ़ी बड़ी भर्ती है, चौकीदार के 28 पोस्टें हैं और इसमें चौकीदार के साथ साथ माली की 7 पोस्टें हैं और इन सब के लिए बेलदार की 2 पोस्टें हैं। इन सब के लिए मैस हेल्पर हैं 6 पोस्टें हैं, सेवरमैन है 3 पोस्टें हैं। इन सब के लिए शुड है मिडिल, मतलब ये जो हैं सारे 8वीं पास होने चाहिए, 8वीं पास होने चाहिए ये लोग, यानी 8th पास होने चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, सारे चाहे बेलदार है, मैस हेल्पर है, सेवरमैन है, माली हैं और PN चौकीदार हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इनकी भर्ती है। इसके बाद तो ये इनकी इतनी ही 29 मतलब सीरियल नंबर 29 तक ही इनकी ये पोस्टें जो थी इन्होंने निकाली थी। तो ये टोटल पोस्टें कितनी है, 274 पोस्टें हैं इसकी, 274 के लगभग ये पोस्टें इन्होंने फिलअप करनी है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एब्रीवेशन जो भी इन्होंने इसमें रिक्वायर्ड है, और इसमें जो एज लिमिट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 4 to 29 इज 18 से 45 तक, 18 से 45 तक एज, 18 से 45 तक एज होनी चाहिए आदमी की, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं 18 से 45 तक होनी चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन जो भी हैं इसने इन्होंने प्रेस्क्राइब की है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो एक अटपटा इसमें है वो बहुत ही बड़ी हाई है। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो कितनी है, देखो जनरल के लिए 2000 रुपये और C&B के लिए C&D जो कैटेगरीज हैं जो आप भरनी है, CB कैटेगरी के लिए 2000 जनरल
और सी एंड डी के लिए 1200 रुपये। मतलब जो बी ग्रेड की भर्तियाँ हैं उसके लिए 2000 फीस, काफ़ी ज़्यादा फीस रखी है। उसके बाद SC ST EW जितनी भी कैटेगरीज के लिए उनके लिए 1000 बी कैटेगरी के लिए, और 600 रुपये जो है सी एंड डी वालों के लिए 600 रुपये। तो ये फीस स्ट्रक्चर इनका काफ़ी बड़ा लगा, जो कि होना नहीं चाहिए इतना। 2000 रुपये बी कैटेगरी, सी एंड डी के लिए 1200, SC ST के लिए 1000 और उनके लिए 600 रुपये। तो ये काफ़ी बड़ा फीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें इन्होंने टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। और ज़्यादा आपने ये PDF अगर लेनी है तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी चैनल HPPSC के ही नाम से है। यूट्यूब चैनल भी HPPSC है, फेसबुक चैनल भी इसी के नाम से है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको पूरी इसकी PDF वगैरह दे दी गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन।